मेरा फंड का काम नहीं है, सीधी बात। रिएक्शन भी दिए थे, विधायक महोदय दिए थे। यहाँ पर इंजीनियर नहीं आ रहा है, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। निकाय की जंग के इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 14 महारानी वार्ड। महारानी वार्ड में हम पहुंचे हैं और जहां पहुंचने के बाद कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। निर्माण कार्य का यहाँ की जनता जो है वो विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है और क्या कुछ समस्या है यहाँ इस वार्ड में, ये यहाँ पर हम जानते हैं। यहाँ पर आंटी क्या कुछ समस्या है यहाँ पर, और यहाँ पे ये चीज क्या किस चीजों को लेकर बात हो रही है? हमारा थोड़ा बहुत भी यहाँ पर जैसे नाली बना हुआ है, ये नाली में पूरा पानी मतलब वो नहीं हो पाता है, आपका पास नहीं हो पाता है, तो हर घर में पानी घुसता है। रोड में इतना इतना पानी हो जाता है, हमारे सबके लिए दिक्कत हो जाता है, घर से निकालना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। पानी जो है जलभराव की स्थिति बनती है। और क्या घर में साफ पानी आता है पीने के लिए? साफ पानी आता है पीने के, बरसात के टाइम में भर जाता है तो तब नहीं आता है, बाकी टाइम आ जाता है पानी। साफ पानी हम लोग पीते हैं, बोरिंग का पानी। लेकिन जब बरसात में जब पानी भर जाता है तो गंदा पानी निकालता है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? आप देखिए, ये दोनों साइड में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, जो हम लोग जो रहते हैं, हम लोग जो जाना आना करेंगे तो ये गड्ढा में धंसेंगे कि नहीं। और नाली इतना बड़ा है, नाली साफ नहीं होता है। नाली देखिए इतना कचरा भरा हुआ है, नाली साफ नहीं होता है। 5 महीना 5 क्या 1 साल हो गया साफ नहीं हुआ। और रोड देखिए, पुलिया इतना ऊंचा कर दिए, हम लोग सब घर पूरा नीचे हो गया। इसका तो समस्या का तो समाधान करना चाहिए, रोड को ठीक करना पड़ेगा। और एक भी बात है, वो जो कचरा गाड़ी वो भी डेली रोज नहीं आता है, हफ्ता में एक दिन अगर आ गया तो आ गया। कचरा गाड़ी रोज नहीं आएगा तो सफाई कैसे होगी? हाँ, इस कारण से पानी में मजबूरन सब नाली में जाके कचरा फेंकते हैं। देखिए कि नाली में कचरा भर जाता है, ये इसका सीधा उदाहरण भी आपको जो है यहाँ पर जो नाली है इसमें देखिए कि इसमें पूरी तरीके से जो है कचरा भरा हुआ है, प्लास्टिक है, बोतल है, सारी चीजें भरी हुई है और किसी भी प्रकार से साफ सफाई यहाँ पर नालियों की नहीं होती है। और ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके दोनों ओर जो गड्ढे हैं कहीं ना कहीं एक दुर्घटना को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो पार्षद महोदय है, पार्षद महोदय से बातचीत करते हैं। पार्षद जी 1 मिनट इधर आइएगा। इस निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन काम चल रहा है, इसका वीडियो भी रिकॉर्ड जो है यहाँ की जनता आपको दिखा रही है, बावजूद उसके आप कोई एक्शन नहीं ले रहे और काम लगातार जारी रख रहे हैं। मेरा फंड का काम नहीं है, सीधी बात। रिएक्शन भी दिए थे, विधायक महोदय दिए थे। यहाँ पर इंजीनियर नहीं आ रहा है, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, मतलब अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आपके पार्षद के नाते आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता? मेरा जिम्मेदारी बना, जहाँ तक मैं देखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसमें बेस डला हुआ, मैं खुद मेरे आंखों से देखा हूँ, बेस डला हुआ। जो वीडियो बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे सामने, कहीं का वीडियो कहीं दिखाने से नहीं चलेगा। आपका कहना है कि जो जनता है वो झूठ बोल रही है? एक तो दिखाए थे वीडियो में, एक आया था यहाँ का दिखाए थे, एक बोल्डर पड़ा था जो तोड़े थे, पुल तोड़े थे तो एक गिरा था। हाँ, अलग बात है, वो गिरा था, उसमें समय बना हुआ है, उस समय कंक्रीट नहीं डला हुआ था। आपने ये कहा कि मेरा काम नहीं है, मेरे मत से नहीं हो रहा तो मेरी जवाबदारी नहीं है, ये क्या एक जनप्रतिनिधि के मुंह से एक शोभा देता है? आपकी बात समझ गया, मैं आके 50 बार देखता हूँ, जाता हूँ। मेरा घर कोई दूर नहीं है, पास ही में मैं आकर देखता हूँ, हर सुबह जाता हूँ, देखता हूँ। अगले बार पार्षद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? पार्षद चुनाव वाली बात नहीं है, मैं लड़ू नहीं लड़ू उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। मेरा काम है, अगर मेरे को जनता जिताएगा तो मैं काम करता हूँ और उसके सिवा मैं कोई बात नहीं करता। तो देखिए कि पार्षद का जिस तरीके से अड़ियल रवैया है, कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट होता है कि ये जो पुल है और जो निर्माण कार्य हो रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें पार्षद का भी कट, पार्षद को भी कमीशन मिल रहा है, पार्षद भी कमीशन खा रहे हैं। इसलिए इस तरीके के अड़ियल रवैया जो है वो पार्षद अपनाते हुए बोल रहे हैं कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, विधायक का काम है, विधायक जाने। इस तरीके की बात जनप्रतिनिधि के मुंह से कितनी शोभा देती है। जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता से और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या है और क्या क्या समस्या है यहाँ पे। आप मेरे घर के सामने देख सकते हैं कि किस टाइप का बनाया गया। सरकार का काम क्या होता है कि पब्लिक के सहूलियत के हिसाब से काम करना। यहाँ हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, घर से कैसे उतरेगी, हर चीज में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि पब्लिक को ऐसा सपोर्ट करे कि उनकी सहूलियत हो ना। यहाँ सहूलियत हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। तुड़वाइए मेरे घर के सामने, मैं चाहती हूँ ठीक करवाइए रास्ते को। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होगा, हम सुबह उठ के देखेंगे कोई ना कोई रास्ते पे घिरा पड़ा होगा। आप बताइए ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सीधा साफ बात है, मेरे घर के सामने ठीक होना चाहिए। कैसा पार्षद होना चाहिए इस हिसाब से? कैसा होना चाहिए? जो जनता के हित में काम करे, ना कि उनके अपोजिट में काम करे, ठीक है। और हमको ऐसा ही चाहिए कि वो हमारी बात सुने ना।
उनको हम खड़ा कर रहे हैं, वो हमारे वोट से जीत रहे हैं, ना कि वो अकेले के दम पे जीत रहे हैं। एक वोट से इंसान जीत सकता है, हार सकता है, उनको पता है। तो जनता को साथ में लेकर चलना पार्षद है का ना। तो कहना है कि ये जो काम है वो तो विधायक कर रहे हैं, मेरी क्या जवाबदारी, मेरे को कोई मतलब विधायक नहीं है। ने क्या किया है, फंड दिया है, लेकिन इस एरिया का पार्षद क्या करेगा, काम करेगा ना, वो आएगा जनता से ऐसा पूछेगा। जवाब क्या पार्षद उनके को देना सामने चाहिए? बिल्कुल भी देना चाहिए। ऐसे लोगों को हम वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे, ना उनके सपोर्ट में काम करेंगे। तो सीधा देखिए कि ऐसा अगर रवैया रखेंगे तो बिल्कुल जो है लोग तो नाराज होंगे, और नाराजगी जो है वो अब इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। भर गया है हम लोग का, हाँ। पूरा नाली पैक हो गया है पूरा। और आगे जाके देखो ना, चलो ना, पूरा भर गया है पानी, साफ ही करते नहीं है कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक पाइप में भी पानी घुस जाता है और पूछी केड़ा घर अंदर आता है। साल भर हो गया। अरे साल भर हो गया नाली साफ नहीं हुआ? नहीं हुआ है, जाके देखिए पूरा पैक है। तो इस बात की शिकायत कि आप लोगों ने पार्षद मोहल्ले में 2 जन को डेंगू हो चुका है। ये सफाई के बिना सफाई के ये डेंगू हुआ है, मच्छर के लिए 2 इंसान को डेंगू हो चुका है। ये भी तो सोचिए ना कि पार्षद का ये फर्ज है कि नहीं सफाई कराने का। डेंगू लेकिन आपके पार्षद तो सीधा बोल रहे हैं मेरा काम है नहीं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ये तो गलत है ना। पार्षद का काम कैसे नहीं है, हम लोग उनको जिताए, ये पार्षद का काम है। पार्षद का कैसे काम नहीं है, वो हाथ तो ऐसे में क्या वैसे पार्षद को चुनेंगे आप? हम लोगों को ऐसे पार्षद नहीं चाहिए जो हमारा बात सुने, जो हम लोगों का सुख दुख में खड़े हुए, वैसे पार्षद चाहिए हम लोगों को। पार्षद ऐसे होना चाहिए कि हमारे हर दुख अभी में- कांग्रेस भाजपा से दोनों से खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा महापौर होना चाहिए? देखिए, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हम लोगों का ऐसे पार्षद चाहिए जो कि हमारा बात सुने, पब्लिक के बात सुने। पब्लिक के वोट से ही उन लोग जीत रहे हैं। तो हम नाली की समस्या है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो गुणवत्ताहीन हो रहा है, भ्रष्टाचार के साथ हो रहा है, और क्या कुछ समस्या है इस वार्ड में? इसमें जब बारिश होता है, आप आके देखिए, बारिश होता है तब देखिए एक एक घर में पानी घुसता है, पूरा एक छोटा नदी के जैसे यहाँ दिखता है। बारिश के टाइम एक बार आप लोग आइए, तब हमारा पार्षद कहाँ रहते हैं, तब हमारा सुविधा असुविधा आके देखना चाहिए। जो उस समय भी पार्षद नहीं आते हैं? नहीं आते, तभी भी नहीं आते। तो पार्षद जो है वो इतने निष्क्रिय हैं कि जब जनता परेशान होती है और जनता बुलाते रह जाती है, लेकिन पार्षद जो है नदारत रहते हैं। पार्षद उस दौरान कहीं नहीं दिखते। निर्माण कार्य जब होना शुरू होता है तो कमीशन की बात आती है तो बिल्कुल पार्षद सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी गुणवत्ता की बात होती है तो अपनी जवाबदारी से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर नालियां भरी हुई है, जो काम हो रहा है वो गुणवत्ताहीन हो रहा है, साथ ही साथ जनता त्रस्त हो चुकी है और सड़क पर महिलाएं उतर गई हैं और कह रही हैं कि इस तरीके का पार्षद नहीं होना चाहिए। ऐसा पार्षद, ऐसा महापौर हो जो जनता के हित का सोचे, जनता के लिए काम करे, इस तरीके की काम ना हो, नालियों की साफ सफाई हो, और सबसे अहम बात, बारिश के समय जब ये वार्ड पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है तो उससे इस वार्ड को निजात मिले। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आंटी, और क्या कुछ समस्या लगती है आपको यहाँ पे वार्ड में? कैसा पार्षद होना चाहिए बता दीजिए। पार्षद तो अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारा बात सुने, हम लोग जो भी बोले करे। ये पार्षद तो कुछ भी सुनता नहीं है। जो गेट का सामने ऐसा बना दिए, कल भी हम लोग गिर गए, उसको टूटा के अच्छा से बनाने बोलो। तो देखिए कि रोज घटना दुर्घटना और ये तो है। सुनिए, और कुछ बोल रहा है। 5 साल में 5 दिन हमारा पार्षद झांकने नहीं है, हमारा मोहल्ला में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम कैसे में है, हमारा नाली कैसा पूरा भरा हुआ है। कभी हमारा नाली साफ करने के लिए कभी नहीं। 5 साल में 5 दिन नाली साफ नहीं हुआ हमारा। इस कारण से पानी भर जाता है, अरे घर तक पानी अंदर तक घुस जाता है बरसात के टाइम में। नालियां पूरी जाम रहती, साफ सफाई नहीं होता नालियों। जी जी जी, बहुत परेशानी होना पड़ता है हम लोग को बरसात के टाइम में, बहुत झेलते हैं हम लोग बरसात के टाइम में। जब पार्षद को आके सामने खड़े होकर देखना चाहिए, कभी हमारे पार्षद ऐसा किया नहीं है। पार्षद कभी नहीं सुनता आप लोगों की। आइए आगे भी चलते हैं, यहाँ भी देखते हैं, उसके बाद उस ओर भी देखते हैं, पूरे वार्ड में भ्रमण करते हैं। जी, ऐसा बना दिए, कोई भी आएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। कैसे हम गाड़ी वाड़ी कुछ निकाल भी नहीं पा रहे, ना चढ़ा पा रहे। ये तो घर ही ब्लॉक कर दिए। बहुत दिक्कत हो रहा है कल से हम लोग को। और आप बताइए ना, ये ऐसा कर दिए तो गाड़ी कंट्रोल कैसे करेगी? वो तो सीधा हमारे गेट के सामने आएगी ना, यहाँ से टर्न कैसे लेगी गाड़ी? जो पुल भी बना है वो एक साइड डाउन बना है, जबकि पुल को जो है इस साइड और इस साइड डाउन बनना चाहिए।
कोई बच्चे लोग जब गाड़ी लेके आएंगे इन लोग कंट्रोल कर पाएंगे? पूरा सीधा इनके घर में घुसेंगे क्यों? ये तो देखना चाहिए ना, ये हमारे पार्षद का काम है। ये तो कुल आपका मिला के पार्षद जो है कमीशन खा के चुपचाप बैठ गए हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे भी और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ समस्या है। हालांकि अभी महारानी वार्ड का काम कवरेज चल रहा है, लेकिन आप मुझसे मुलाकात हो गई तो आपसे बातचीत कर लेते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद प्रत्याशी है संतोषी वार्ड से। यहाँ पे जनता काफी परेशान है, आपके वार्ड से लगा हुआ ही वार्ड है, और यहाँ पे जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार से काम सही नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या बगल के वार्ड के लोगों की समस्या भी जो है आप लोगों को सुननी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए भी है, और जनता की समस्या ही हमारी समस्या है। अगर जनता की समस्या हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी राजनीति का पार्षद के ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचारी है, पैसा खा के जो है काम करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग का सुनते नहीं है, हमारे लिए कोई काम नहीं करते, जब हम फोन लगाते हैं तब वो उपलब्धि नहीं होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे को तो जब भी बुलाए हैं वार्ड वाले, हम उपस्थित हुए हैं। और मेरा तो महेंद्र कर्मा वार्ड है, आप जानते हो, मेरे वार्ड वाले से पूछ लीजिए, मैं उनके हिसाब से ही काम आपके वार्ड भी आएंगे और आपके जनता से भी बातचीत करेंगे, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं जो है आपकी तैयारियों के लिए। बाकी और भी जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए कि क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? मेरा ये समस्या, मैं इसी गली में रहती हूँ और मेरा नाली इतना बड़ा है जो आए दिन बच्चा गिरता है, गाड़ी गिरते हैं, हम लोग खुद गिर गए, मेरे हाथ भी छिल गया है। ये जो नाली है, हम कितने बार नगर निगम में हम एप्लीकेशन डाले हैं, तो ये नाली नहीं है, एक नाला है, और कम से कम नाला को बंद करके ऊपर से ढक्कन को लगाया जाए, जो सफाई के समय ढक्कन को सामने निकाल के कम से कम सफाई करे। आज देखिए नाली का हाल कैसा है, तो कोई सुनवाई तो होता ही नहीं है। इस घर के भी बच्चे गिर गया था, बड़े बच्चे 22-23 साल के, हम बहुत मुश्किल से उसको निकाले हैं। फिर आगे चल कर एक छोटी बच्चे माँ गिरे, मैं खुद गिर गई हूँ, मेरे हाथ में भी लगे हैं, तो कैसा चलेगा बताइए? बिल्कुल, मतलब एक तो साफ सफाई भी नजर नहीं आ रही है, और सड़क से ज्यादा चौड़ी तो नाली है। ऐसे में जो है इसको ढकना भी चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। और क्या कुछ लगता है कि इसको, इस बारे में शिकायत कभी आप लोगों ने महापौर या पार्षद कभी किसी से नहीं मैं की थी, मैं सुरेश गुप्ता जी से भी मैं की थी, पर्सनली उनसे भी मैं मिली, और जैसे हमारे अभी का पार्षद है मानिक भैया, उनसे भी हम पूछे, बताए हैं, तो मानिक भैया भी आश्वासन दिए थे कभी हो जाएगा करके, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सुरेश गुप्ता जी से भी हम बात किए थे, हम नगर निगम में जाके एप्लीकेशन भी डाले, वहाँ पर जो लेडीज थे उनसे भी हम बात की, उनको लाके हम दिखाए हैं। तो ऐसा हमको ढकना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में ऐसा खुला नाली कहीं हम नहीं देखे। पहली बार मैं जगदलपुर शहर में, हमारे इतना घर आजू बाजू, इसके बीच में मैं नाली को देख रही हूँ, तो मेरे को बहुत दुख लगता है। तो कैसा पार्षद होना चाहिए फिर आपकी नजर में? हमारे नजर में तो पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हम बोले हमारे समस्या का अगर 100 है तो कम से 75 पूरा करे। इतना मैं ऐसा पार्षद को चाहती हूँ। 100 में 100 तो मांग करती है, थोड़ा बहुत भी अगर कम बेसी जो भी हो जाए, लेकिन हम चाहते बहुत अच्छा पार्षद बने और हमारा समस्या का समाधान करे। और हमारे यही मतलब अनुरोध है सबसे, जो हमारे इसको ढका जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है दुर्घटना हो रही है। कई बार कई लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, और जिसकी वजह से कई बार चोटें भी लगी है लोगों को। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी जो है पर लोग किसी की नहीं सुन रहे। और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। कैसा पार्षद होना चाहिए आप लोगों को? क्या लगता है कि वार्ड में क्या सारे काम हो रहे हैं या फिर काम बहुत कम हुए हैं, और क्या कुछ शिकायतें हैं आपको? नहीं, हम लोग तो ये वार्ड के हैं, बाकी हमारे पार्षद तो सही है। दिगंबर भैया जी हमारे पार्षद है, सही है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि बराबर लेवल तक आ जाए, यहाँ गड्ढा ना रहे। गड्ढा रहने से बारिश में दिक्कत हो जाएगी ना, तो हम लोग चाहते हैं कि बराबर लेवल रहे। बाकी हमारे पार्षद सही थे, इतने दिन जो थे सही थे। दिगंबर भैया पार्षद है ना, वो अच्छे से काम करते हैं, उनको फोन करने से भी बुलाने से आते हैं, और हमारा नाली बाकायदा वो हर महीना में साफ किए। हमारे पार्षद सही है, हम लोग इस वार्ड के हैं। अच्छा, ये दुकान किनकी है? आपकी है क्या? अब चुनाव आ गया है, चुनाव की चर्चा भी जो है लगातार। आप दुकान है तो दुकान के सामने लोग आते होंगे, बातचीत करते होंगे। क्या बातचीत होती है चुनाव को लेकर? कैसा पार्षद होना चाहिए? तो उसका मुद्दा नहीं है, यहाँ अलग मुद्दा है, तो चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी। कैसे पार्षद होना चाहिए? पार्षद ठीक ही है, था जो था हमारा पहले दिगंबर, वो भी सही थे। अब सामने कौन आ रहा है, तो सबका मन की बात है, तो हम नहीं बता सकती ना कैसा पार्षद आएगी क्या। नहीं, आपको क्या लगता है कि पार्षद कैसा होना चाहिए? कैसे लोग होने चाहिए पार्षद? अच्छे होने चाहिए, जो देख रेख करे, सबका परेशानी को समझे, ऐसी पार्षद ही होना चाहिए। पार्षद सही होना चाहिए जो मोहल्ले के लिए अच्छे रहे। देखिए, पार्षद अच्छा होना चाहिए जो लोगों की सुने,
जो लोगों के, जनता के समस्या का समाधान करे। ये घर में अंकल भी हैं, यहाँ पे चलते हैं, आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं। अंकल, चाय की चुस्कियां ली जा रही है, जो चाय के साथ चुनाव की भी बातचीत करते हैं। चुनाव है अब नगर निगम का, कैसा पार्षद होना चाहिए, क्या लगता है आपको? भैया जैसा ये काम कर रहे हैं ऐसे ही पार्षद होना चाहिए हमको। हमारा मानिक भैया 2 बार जीता है, 2 बार ही काम किया है ना। इधर का नाली बनाया, रोड बनाया, एक बार जीता तो वो सब किया है। बाद में फिर निर्दलीय में फिर जीता, उस समय ये रोड बना रहा है, ये नाली अभी कंप्लीट किया। और क्या समस्याएं क्या है इस वार्ड में? हमारा वार्ड में तो ऐसा देखा जाए तो नगर निगम से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लड़की लोग बोल रहे हैं उनको कई समस्या रहता है, लेकिन ओरिजिनली कोई समस्या नहीं है। पहले तो भैया हम लोग को घर में पानी घुसता था, आप नाली इतना ऊंचा हो गए, वहाँ पानी घुसेगा तो पूरा जगदलपुर डूब जाएगा। हाँ, अब देख लेना भाई, सामने इतना बड़ा नाली बना, उसके बावजूद भी इन लोग चिल्ला रहे हैं। हाँ, ये जो रोड बन रहा है इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है भाई, वहाँ जितना ऊंचाई हो रहा है वहाँ भी उतना ऊंचाई है, ये लेवल करेगा ही, कोई बेवकूफ नहीं है कि डाउन रखेगा। ये तो मतलब समस्या नहीं है, काम पार्षद ने किया है, काम पार्षद ने किया है। तो देखिए कि मिला जुला असर भी है, कुछ लोगों का कहना है कि पार्षद ने काम भी किया है, और यहाँ पे जो लोग परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर, वो लोग भी लगातार सामने आ रहे हैं। वो लोगों का भी कहना है कि ये जो काम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जगहों पे जो है सुरक्षा का ध्यान में नहीं रखा गया है। सुरक्षा इसलिए ध्यान में नहीं रखा गया है बोला जा रहा है क्योंकि कई बार हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है इससे कोई सीख नहीं लिया गया है। पार्षद चुनाव तो हर 5 साल में एक बार आता है, और हमारा हरिजन वार्ड होने की वजह से हमारे ऊपर थोपा जाता है पार्षद को। जिसके कार्य करे नहीं करे उनको पता है कि उन्हीं को बनना है। 2-3 लोग 4 लोग ऐसे हैं जो दोनों पार्टी में सक्रिय है, उनके सिवाय कोई आदमी बदलता ही नहीं है। वर्तमान में जो पार्षद रहा वो 10 साल पहले पार्षद रहा, अगले जो पार्षद को कैंडिडेट है वो पिछले बार पार्षद रहे, यही लोग हैं। और पार्षद से ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करते हम, कम से कम वार्ड की साफ सफाई, नालियों की सफाई हो जाए तो आदमी आधा से ज्यादा खुश उसी में हो जाता है। लेकिन आप नाली की तरफ अगर देखेंगे बाय द वे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि लगता नहीं है कि 2-3 साल से नाली साफ सफाई हुआ होगा। और रही बात महापौर की, महापौर तो हमको तभी दिखते हैं जब उनको वार्ड वालों से कोई बात करने का होता है या कोई चीज जानना होता है या कोई चीज, अन्यथा हमको काम करवाना है या कोई बात बताना है तो वह महापौर से ही मिलना बहुत कठिन बात है। मैंने 1 साल 1.5 साल पहले पिछला महापौर को छोटी सी बात बताई थी। 3 साल पहले एक 20 मीटर का नाली हमारे मोहल्ले में खोद दिया गया था, जिसको आज तक नहीं बनाया गया, जबकि उनका पार्टी तक बदल गया है। हमारे ऐसे महापौर हैं, ऐसे पार्षद हैं। अब इन लोगों से हम ज्यादा इच्छा रखना ही बंद कर दिए हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के वजह से हम अपना वोट देने जरूर जाते हैं, क्योंकि वोट नहीं देंगे तो हम भी तो जागरूक नागरिक नहीं कहलाएंगे। मैं महारानी वार्ड का निवासी हूं, और जैसा कि विषय है पार्षद चुनाव और महापौर चुनाव का, तो पार्षद के विषय में ये कहना चाहता हूं कि पार्षद ऐसा हो जो मोहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो, और सफाई के मामले में वो अच्छा काम करे, नाली वाली की सफाई भी पूर्ण करे एवं सभी मोहल्ले वासियों को लेकर साथ में चले। और महापौर के विषय में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि महापौर पूरे शहर का होगा, उसके लिए पूरा शहर एक घर के समान होगा। हम पूरे शहर को अपने घर की तरह देखें, हम सभी को समान भाव से उनका साथ निभाए और शहर को साफ सफाई रखने में पूरा योगदान करे। और महापौर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे शहर को एक साथ लेके चल सकता है एवं हर विषय में वह अपना योगदान दे सकता है। शहर की सफाई को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सभी विषय उनके अधीन होता है। तो महापौर भी ऐसा हो जो सभी को साथ लेकर चले। धन्यवाद। महापौर चुनाव और पार्षद चुनाव, लेकिन हम ऐसा पार्षद चाहिए जो वार्ड के लिए काम कर सके। आप देख सकते हैं नाली पूरा गंदा पड़ा हुआ है। हमारा पार्षद तो हमारे मोहल्ले में कभी इस गली में आता ही नहीं, चुनाव के समय बस आते हैं, उसका कभी नजर ही नहीं आते हैं। महापौर अभी जो है उनके बारे में क्या कहें, लेकिन पार्षद सही होना चाहिए, महापौर भी ऐसा होना चाहिए जो शहर के लिए सही तरीके से काम कर सके, वार्ड में सब जगह घूमे, वार्ड के लिए काम करे और साफ सफाई का ध्यान रखे। कुछ जरूरत होती है, हम पार्षद से मिलने जाते हैं तो पार्षद से मुलाकात नहीं हो पाती, हम उसको ढूंढते रहते हैं, कभी फ़ोन करते हैं तो उनसे बात नहीं हो पाती।
ऐसा पार्षद होना चाहिए जो हमारे बीच का रहे, जो हमारे साथ में काम कर सके, हमारे लिए कुछ हेल्प कर सके। इस बार सफाई तो सबसे पहले है, जो गए हुए बीते 10-15 साल में तो नहीं हुआ है, और इस साल अभी रोड बन रहा है और पुलिया बन रहा है। ये मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव तो अच्छे से हो, जो भी हो लीडर्स बने वो बस आने मतलब भ्रष्टाचार को जहाँ प्रमोट करे, बस ये हमारे पीपल्स जो भी काम मतलब हमारे लोगों में ध्यान दे, कार्यकाल जितने भी काम पेंडिंग है उनको पूरा करे। जैसे सिक्योरिटी है, लाइट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि शहीद पार्क से कुछ ही जगह दूर तक लाइट लगे हैं, खंबे लगे हैं ना, और रिंग लाइट लगे हैं, वहाँ पे मेंटेन करके रखे। पहले बात तो यहाँ बस्तर के लोगों को, जितने भी जगदलपुर के लोगों को अपने कल्चर से प्रभाव होना चाहिए, तभी वो जान पाएंगे। बाहर वाले लोग हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो उनके बारे में जानकारी पूरा जान लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ के लोगों को सब चीज को जानकारी देना चाहिए। जैसे कि हमारे धनसिरी मंदिर के सामने कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ पे भी ऐसे कल्चर प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि जो हमारे जगदलपुर में है कल्चर के बारे में कुछ ऐसे एक्टिविटी होना चाहिए ताकि मोटिवेट हो लोग यहाँ के, है ना। तो उससे हम लोगों को मतलब बस्तर और अच्छे से जान पाएंगे, है ना। चुनाव का माहौल है, लेकिन हमको जैसा पार्षद चाहिए हमको तो आज तक मिला ही नहीं है ना, कभी हमारा समीकरण हुआ ही नहीं। यहाँ पर जैसे बोला जाए कि कचरा का डंप करवाते हैं, यहाँ पर एक ठंग वो बना दीजिए कचरा डंप करने का, वो नहीं, गाड़ी समय पर नहीं आती है, कभी नालियाँ साफ नहीं होती है ना। पार्षद को बोल के थक चुके, उसके बाद भी हमको मालूम है कि हमारा सुनवाई होना नहीं है। यहाँ हम महापौर को लिख के दे तो भी कोई मतलब नहीं है। इसके वजह से मैंने 2-3 बार निगम में कंप्लेंट भी किया है, आपका रायपुर वाले कंप्लेंट नंबर पे मैंने कंप्लेंट किया है, तब आके वहाँ पर धमकी दिया जाता है कि भैया कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंट वापस लो, हम साफ कर रहे हैं। मतलब मेरे घर के सामने का मैं कंप्लेंट किया तो साफ कर देंगे, आगे का साफ नहीं होगा, ये निवारण नहीं होता किसी चीज का, है ना। अब हम चाहते हैं, अब देखिए अब कैसा पार्षद हमको मिलता है, कोई हमारा सहयोग करे, महापौर अच्छे बने जो पूरे शहर का साफ सुथरा और सब चीज को देख के चलाए, बस यही उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे रहा पार्षद का सवाल, तो पार्षद ऐसा चाहिए जो समय पे काम कर सके, लोगों की जरूरतों को समझ सके, गरीब जो हैं अपने जरूरतमंद उन तक अपनी पहुंच पहुंचा सके, हमको ऐसा ही पार्षद चाहिए। और इसके अलावा महापौर के लिए बोले तो महापौर में भी वही चाहूंगी, अंतिम व्यक्ति तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए, महापौर की भी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए, और जहां तक हो सके जो जरूरतमंद है उन लोगों को अगर सहायता दिला सके तो बहुत अच्छा होगा। हमारे हिसाब से ऐसा ही पार्षद और महापौर दोनों चाहिए। हालांकि सबका अपना अपना अलग अलग मत है, किसी का कहना है किसी की समस्या है, किसी का कहना समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति इस वार्ड में लगातार बनती है। साथ ही साथ जो नाली है वो तो दिख रहा है कि नालियों में साफ सफाई नहीं होती है, पूरी गंदगी पसरी हुई है, और जिस तरीके से सुरक्षा के मानक को ध्यान में बिना रखे हुए जिस तरीके से काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चुनाव में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, पार्षद कौन बनता है, महापौर कौन बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो महारानी वार्ड में समस्याएं हैं से दो चार हो रही जनता है, वो जनता लगातार जो है अपनी समस्याओं को लेकर आगे लोगों से, जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, उनको आवेदन दे के परेशान हो रही है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबिये, एशियन न्यूज, जगदलपुर महारानी वार्ड। मेरा फंड का काम नहीं है, सीधी बात। रिएक्शन भी दिए थे, विधायक महोदय दिए थे, यहाँ पर इंजीनियर नहीं आ रहा है, मेरा कोई गलती नहीं है।